ज्ञान है। ये गीता का भी महावाक्य है कि भक्ति के फल स्वरूप में मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। और ये ज्ञान है जिस ज्ञान के माध्यम से हम परमात्मा को पहचान सकते हैं। तो परमात्मा को पहचानने के लिए परमात्मा हमें तीसरी आंख देते हैं और वो तीसरी आंख को हम ज्ञान आंख कहते हैं। और इस ज्ञान आंख के द्वारा ही हम संसार के अंदर परिवर्तन होते हैं और हमारे परिवर्तन के साथ साथ पूरा संसार भी परिवर्तन होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आंख है हमारी, जिसको परमात्मा हम बच्चों को देते हैं। बाबा कहते हैं, बाप आए हैं तुम बच्चों को भक्ति तो आत्मा से ज्ञानित्व आत्मा बनाने के लिए, पतित से पावन बनाने। जैसे जैसे तीसरी आंख हमारी खुलती है वैसे वैसे हम आत्माएं पतित से पावन बनते जाते हैं। आज की मुरली में बाबा ने प्रश्न पूछा है हम बच्चों को, ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं। जब तीसरी आंख मिलती है तो तीसरी आंख का प्रयोग कौन बच्चे करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आंख हर कोई को मिल जाती है लेकिन हर कोई उसका प्रयोग नहीं कर सकता। इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, अर्थात जितना जितना हम इन आंखों के द्वारा यानी तीसरी आंख के द्वारा जो परमात्मा ने ज्ञान रूपी चक्षु हमें प्रदान किए है, इस ज्ञान रूपी चक्षु के द्वारा जितना जितना हम देखने का पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार ही नंबर बनते हैं। तो आज बाबा ने प्रश्न भी इस अनुसंधान में पूछा है कि ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते, जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जिसने परमात्मा के ज्ञान को समझ लिया है, वो ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं। आप में से भी अगर कोई चाहो तो प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। बाबा का जो प्रश्न होता है उसके उत्तर अलग अलग बच्चे अलग अलग प्रकार से देते हैं, तो सब सही होते हैं। लेकिन आज की मुरली अनुसार बाबा क्या कहते हैं वो भी हम देखेंगे। कोई बता सकता है कि ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? बहुत अच्छा, यस, बहुत अच्छी। बाबा कहते हैं, मैं अविनाशी आत्मा हूं, यह शरीर विनाशी है। सबसे पहला लेसन इस ज्ञान मार्ग का सबसे पहला लेसन है, मैं अविनाशी आत्मा हूं, यह शरीर विनाशी है। मैंने 84 शरीर धारण किए, अब यह अंतिम जन्म है। 84 जन्म धारण करने के बाद का ये हमारा लास्ट जन्म, अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर ही छोटा बड़ा होता है। यह आंखें शरीर में है लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूं। बाबा आज हमें पहला लेसन पक्का कराते हैं और ज्ञानी वही है कहलाता है जो पहले लेसन को पक्का करके अपने जीवन की नींव को मजबूत करे। मैं आत्मा हूं, ये हमारा पहला लेसन है और इसी के आधार पर पूरा ब्राह्मण जीवन बनता है। जितना जितना हम इस कॉन्शियस में रहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, उस कॉन्शियस के अनुसार हमारा पूरा दिन से पूरा जीवन हमारा इसी प्रकार व्यतीत होता है। तो बाबा कहते हैं, इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूँ। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। शरीर के 2 चक्षु है, वो तो हमारा इनफ है। अभी तीसरी आंख की शरीर को जरूरत नहीं है, हम सब कुछ देख सकते हैं 2 आंखों के द्वारा। लेकिन बाबा जो तीसरी आंख देते हैं वो किसको देते हैं? आत्माओं को देते हैं। वह भी जब तक शरीर का आधार न ले तब तक पढ़ा नहीं सकते। बाबा किसके बारे में कहते हैं? परमात्मा के बारे में कहते हैं। परमात्मा भी जब तक शरीर का आधार न ले तब तक पढ़ा न सके। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते रहते हैं। अभी हमें चेक करना है कि हमको भी परमात्मा ने ज्ञान दिया है, तो हम क्या सारे दिन इसी चिंतन में रहते हैं? अगर रहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रहते हैं तो उसको हमें आरंभ करना चाहिए।
ओम शांति। यह किसने कहा? बाबा पूछते हैं, यह ओम शांति किसने कहा? आत्मा ने, अविनाशी आत्मा ने कहा शरीर द्वारा। आत्मा बोलती है शरीर द्वारा ओम शांति। जब हम ओम शांति कहते हैं तो ओम शांति कहने वाली कौन है? आत्मा है, जो इस शरीर के द्वारा बोलती है। शरीर और आत्मा में कितना फर्क है? शरीर 5 तत्व का इतना बड़ा पुतला बन जाता है। हम सबको ये अनुभव है कि शरीर पहले छोटा था, फिर धीरे धीरे युवा अवस्था, फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था, यानी छोटे से बड़ा होता है। बाबा कहते हैं शरीर 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है और फिर छोटे से बड़ा होता है। बल छोटा भी है तो भी आत्मा से तो जरूर बड़ा है। बाबा कहते हैं शरीर चाहे छोटा भी है लेकिन आत्मा से तो जरूर बड़ा है। पहले तो एकदम छोटा सा पिंड होता है, जब थोड़ा बड़ा होता है तब आत्मा इसमें प्रवेश करती है। हम सबको पता है गर्भ धारण करने के 4-5 महीने के बाद आत्मा की शरीर के अंदर प्रवेशता, 3-4 महीने के बाद आत्मा की शरीर में प्रवेशता होती है। बड़ा होते होते फिर इतना बड़ा हो जाता है, फिर देखो 5 फुट 6 फुट तक का बड़ा हो जाता है। आत्मा तो चैतन्य है ना, जब तक आत्मा प्रवेश न करे तब तक पुतला कोई काम का नहीं रहता है। ये शरीर कितना भी सुंदर हो, कितना भी मजबूत हो, कितना भी ताकतवान हो, कितना भी निरोगी हो, लेकिन उसके अंदर आत्मा है तभी इस शरीर की वैल्यू है। जब आत्मा निकल जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब तक इस शरीर के भीतर आत्मा की प्रवेशता न हो तब तक वो पुतला कोई काम का नहीं है। कितना फर्क है, बोलने चालने वाली भी आत्मा ही है। कितनी अच्छी ज्ञान है परमात्मा की। ये ज्ञान किसी को पता ही नहीं है कि बोलने वाला मैं कौन हूँ। जो मैं बोला हूँ, बोलने वाला जो मैं अंदर बैठा हूँ वो आत्मा है। ये चलने वाली आत्मा है जो इस शरीर के माध्यम से चल रही है। आप सब अभी मुझे सुन रहे हो तो आप कानों के द्वारा सुनने वाले कौन हो? एक आत्मा हो। वह भी इतनी छोटी सी बिंदी है, वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, विनाश को नहीं पाती है। बाबा कहते आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, ना ही उसका कभी विनाश होता है। इसीलिए गीता के अंदर महावाक्य है, अजर अमर और अविनाशी तुम चैतन्य शक्ति आत्मा हो। जिसके लिए बहुत अच्छा एक श्लोक भी है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि। तुम वो हो जिसको कभी कोई शस्त्र छेद नहीं सकते, काट नहीं सकते, उसको पानी गिला नहीं कर सकता, उसको वायु सुखा नहीं सकता। ऐसी अजर अमर और अविनाशी आत्मा का स्वरूप जिसका गीता के अंदर भी वर्णन है। अब यह परम आत्मा बाप ने समझाया है कि मैं अविनाशी हूँ और यह शरीर विनाशी है। ये ज्ञान परमात्मा ने हमें दिया। जो तीसरे चक्षु की बात बाबा कर रहे हैं ना, ज्ञानवान बच्चों की, तो ये ज्ञान परमात्मा ने हमें दिया है कि यह शरीर विनाशी है और तुम अविनाशी आत्मा हो। इनमें मैं प्रवेश कर पार्ट बजाता हूँ। यह बातें तुम अभी चिंतन में लाते हो। इससे पहले ये सब बातें हमारी चिंतन में नहीं थी, अब ये सब बातें हमारी चिंतन में है। आगे न तो आत्मा को जानते थे न परमात्मा को जानते थे, सिर्फ कहने मात्र कहते थे कि परम पिता परमात्मा। खुद का ही पता नहीं था तो फिर परमात्मा का तो पता था ही नहीं। बाबा कहते हैं तो क्या कहते थे, ऐसे ही हम कह देते थे भगवान, परमात्मा, ईश्वर, क्या क्या शब्द हम प्रयोग करते थे, लेकिन जानकारी उनके बारे में कुछ भी नहीं थी। आत्मा भी समझते थे, परंतु फिर कोई ने कहा तुम परमात्मा हो, यह किसने बतलाया? बाबा कहते अपने को आत्मा भी समझते थे, लेकिन फिर बाबा कहते किसी ने ऐसा भी कहा कि तुम आत्मा हो तो आत्मा ही परमात्मा है। बाबा कहते ये किसने कहा? इन भक्ति मार्ग के गुरुओं और शास्त्रों ने। भक्ति मार्ग के गुरु और शास्त्रों के ये बातें कही हम बच्चों। सत्युग में तो कोई बतलाएंगे नहीं,
अभी बाप ने समझाया है, तुम मेरे बच्चे हो। कितनी भाग्यवान पॉइंट है हमारी। अभी इतना ज्ञान देकर परमात्मा ने हमें समझाया है कि तुम मेरे बच्चे हो। आत्मा नेचुरल है, शरीर अननेचुरल मिट्टी का बना हुआ है। इसीलिए कई गीतों के अंदर भी इसको बताया गया है कि 5 महातत्व का पुतला है, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है। जब आत्मा है तो बोलती चलती है, जब आत्मा है तभी शरीर बोलता चलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाप आकर के समझाते हैं। अभी हमें ये पता पड़ा है, ये सब बातें समझाने वाला कौन है? हमारा परम पिता परमात्मा है। निराकार शिव बाबा इस संगम युग पर ही इस शरीर द्वारा आकर के सुनाते हैं। परमात्मा का स्वरूप इस महावाक्य में परमात्मा ने दे दिया कि निराकार स्वरूप परम पिता परमात्मा ही इस शरीर के द्वारा हम सब बच्चों को समझाते हैं। यह आंखें तो शरीर में रहती ही है, अभी बाप ज्ञान चक्षु देते हैं। बाबा कहते हैं ये आंखें तो शरीर में रहती ही है, लेकिन परमात्मा आकर हम बच्चों को एक तीसरा नेत्र देते हैं जिसको ज्ञान चक्षु कहा जाता है। और इन ज्ञान चक्षु के द्वारा ही हमारे नए जीवन का निर्माण होता है। आत्मा में ज्ञान नहीं है तो अज्ञान चक्षु है। बाप आते हैं तो आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है, ज्ञान चक्षु मिलता है और हमें समझ में आता है कि सब कुछ करने वाली आत्मा ही है। आत्मा कर्म करती है शरीर के द्वारा। जो भी कर्म हम करते हैं वो कौन वास्तव में करता है? मेरा असली स्वरूप आत्मा करती है सब कर्म। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाप ने यह शरीर धारण किया है, यानी परमात्मा ने यह शरीर धारण किया है। कौन सा शरीर? ब्रह्मा बाप का शरीर धारण किया है। अपना भी राज बतलाते हैं, शरीर धारण करके वो खुद का भी राज बतलाते हैं। इसीलिए हम शिव जी को एक नाम दिया है शंभु। शंभु का मतलब होता है स्वयंभू, यानी इस भूमि के ऊपर अवतरित होकर वो अपना परिचय स्वयं देते हैं, इसलिए इसको स्वयंभू कहा गया है। उसका ही अपभ्रंश शब्द होकर के शंभु हो गया है। बाबा कहते हैं अपना भी राज बतलाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य का राज भी बतलाते हैं। खुद का परिचय देते हैं तो संसार चक्र का भी हम बच्चों को परिचय देते हैं। सारे नाटक का भी नॉलेज देते हैं। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। याद करो अपनी पास्ट लाइफ में इन सब बातों की पता थी? हमें कुछ भी पता नहीं। हाँ, नाटक जरूर है, सृष्टि का चक्र फिरता है, परंतु कैसे फिरता है यह कोई नहीं जानता। शेक्सपियर ने भी कहा है कि संसार एक रंगमंच है। हम सबको नाटक का भी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम के द्वारा पता चलता है ना। ये संसार चक्र फिरता रहता है, ये भी पता चलता है, लेकिन बाबा कहते हैं कैसे फिरता है उसका एक्यूरेट किसी को भी पता नहीं था। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुमको मिलता है। इतने भाग्यवान आत्माएं हैं हम कि रचना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान हम बच्चों को मिलता है। बाकी तो सब है भक्ति, बाकी तो भगवान को पुकारते रहते हैं। भक्ति माना परमात्मा की पुकार, आओ हमको छुड़ाओ, लिबरेट करो, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो, ये सब है भक्ति। बाप ही आकर तुमको ज्ञानित्व आत्मा बनाते हैं। आगे तुम भक्तित्व आत्मा थे। आगे हम भी पुकारते थे, दो हाथ पसारे हुए परमात्मा के मंदिरों के सामने जाकर, है ना, अपना रोना रोते थे, अपनी करुणा प्रदर्शित करते थे, अपने दुख को प्रदर्शित करते थे, मदद मांगते थे परमात्मा को। तो भक्ति मार्ग में बाबा कहते आगे हम भी यही करते थे। तुम आत्मा भक्ति करते थे, अभी तुम आत्मा ज्ञान सुनते हो। उस समय हम परमात्मा को याद करते थे, पुकारते थे कि आओ
और अभी फर्क देखो कि अभी परमात्मा बैठकर हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। भक्ति को कहा जाता है अंधियारा, ऐसे नहीं कहेंगे भक्ति से भगवान मिलता है। बाप ने समझाया है भक्ति का भी पार्ट है तो ज्ञान का भी पार्ट है। तुम जानते हो हम भक्ति करते थे तो कोई सुख नहीं था, सुख की फीलिंग नहीं आती थी। भक्ति में हमेशा दुख की फीलिंग आती थी। जो प्रार्थनाएं करते थे, जो आरती गाते थे, इस सब में पुकारते थे, हमारी पुकार थी, इसमें दिल का दर्द था, दिल में खुशी नहीं थी। और ज्ञान मिलने के बाद दिल में खुशी होती है, धन्यवाद उत्पन्न होता है। भक्ति के अंदर और मांगते थे और चाहिए 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 की पुकार थी। और भक्ति की ज्ञान मार्ग के अंदर सब कुछ प्राप्ति का संतोष है, ये फर्क है। भक्ति करते धक्का खाते रहते थे, बाबा को ढूंढते थे। अभी अभी समझते हो यज्ञ तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते थे, ढूंढते ढूंढते धक्का खाते खाते तंग हो जाते हैं। यानी भक्ति में परमात्मा को मिलने के लिए, परमात्मा की पुकार के लिए, रखी हुई मान्यताओं को पूर्ण करने के लिए क्या क्या करते हैं, यज्ञ जप तप व्रत कथा, है ना, बहुत कुछ करते हैं। बाबा कहते इतना धक्का खाते हैं, लोग चल के जाते हैं, यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं, उल्टे पैर जाते हैं, लेटे लेटे भी जाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। आगे बाबा कहते हैं तमो प्रधान बन जाते हैं क्योंकि गिरना ही होता है। जितनी जितनी आगे आगे संसार चक्र जाता है, इसी प्रकार संसार चक्र दिन प्रतिदिन तमो प्रधानता की ओर ही जाता है। झूठे काम करना छीछी होना होता है, पतित भी बन गए। ऐसे नहीं कि पावन होने के लिए भक्ति करते हो। है कोई जो पावन बनने के लिए भक्ति करता हो? नहीं, कोई पावन बनने के लिए भक्ति नहीं करते थे। भक्ति हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए करते थे। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि पावन होने के लिए भक्ति करते थे, भगवान से पावन बनने बगैर हम उस पावन दुनिया में जा नहीं सकेंगे। अभी बाबा हमें ज्ञान का पूरा सार समझाते थे। ये पावन क्यों बनना है? क्योंकि आने वाली दुनिया है वो पावन दुनिया है, और उस पावन दुनिया में जाने के लिए हम बच्चों को भी पावन बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि पावन बनने की बगैर भगवान से मिल नहीं सकते। भगवान को तो कहते हैं कि आकर पावन बनाओ। जब हम पतित हैं तभी तो परमात्मा को पुकारते हैं, और पुकारते हैं तो परमात्मा उसी समय आते हैं जब हम पतित होते हैं। पतित ही भगवान से मिलते हैं पावन होने के लिए। परमात्मा से मिलन जब होता है तो पतित होते हैं, और फिर धीरे 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 परमात्मा की ज्ञान से स्नान करते करते हम बच्चे पावन बन जाते हैं। पावन से तो भगवान मिलता नहीं है, और जब हम संपूर्ण पावन बन जाते हैं तो फिर सतयुग में चले जाते हैं, और सतयुग में चले जाते हैं तो परमात्मा से मिलन होता नहीं है। सतयुग में थोड़े ही इन लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलता है। भगवान आकर के तुम पतितों को पावन बनाते हैं और तुम यह शरीर फिर छोड़ देते हैं। भगवान आते हैं, हम पतितों को पावन बनाते हैं, और हम पावन बन जाते हैं तो फिर इस शरीर को, यानी इस पतित शरीर को छोड़ देते हैं। पावन तो इस तमो प्रधान पतित सृष्टि में रह नहीं सकते। अगर पावन बन जाए तो फिर ये शरीर छोड़ना पड़े, इस संसार के अंदर हम रह नहीं सकते। बाप तुमको पावन बनाकर गुम हो जाते हैं, उनका पार्ट ही ड्रामा में वंडरफुल है। गुम हो जाना अर्थात चले जाना। हम बच्चे सब पावन बन जाते हैं तो परमात्मा का कर्तव्य पूर्ण हो जाता है। परमात्मा का कर्तव्य पूर्ण हो जाता है तो परमात्मा फिर वापस चले जाते हैं। बाबा कहते हैं उनका पार्ट, इनका भी रोल संसार के अंदर बहुत अद्भुत रोल है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती नहीं है, बल साक्षात्कार होता है तो भी समझ न सके। आत्मा देखने में नहीं आती है, उसका साक्षात्कार हो जाए तो भी बाबा कहते हैं समझ न सके। और तो सबको समझ सकते हैं कि यह फलाना है, यह फलाना है, याद करते हैं, चाहते हैं फलाने का चैतन्य में साक्षात्कार हो, लेकिन और उसका कोई मतलब नहीं है।
अच्छा, चैतन्य में देखते हो फिर क्या? बाबा कहते हैं अगर किसी देवी देवता की भक्ति करते हो तो चैतन्य में उसके साक्षात्कार की मनसा रहती है। तो बाबा कहते हैं अगर चैतन्य में देख भी लिया फिर क्या? साक्षात्कार हुआ फिर तो गुम हो जाएगा ना। एक अनुभव हो गया उसके बाद तो फिर वो गुम हो जाएंगे। अल्पकाल क्षण भंगुर की सुख की आशा पूरी हो जाएगी। थोड़े क्षण के लिए हमारी ये आशा पूर्ण हो जाएगी। इसको कहा जाता है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। कुछ सेकंड के भी सेकंड के पार्ट का वो साक्षात्कार का सुख प्राप्त होता है। साक्षात्कार की चाहना थी वह मिला। बस यहाँ तो मूल बात है पतित से पावन बनने की। बाबा कहते यहाँ ऐसी साक्षात्कार की कोई आस हम बच्चों को नहीं रहती है। यहाँ तो रोज परमात्मा के साथ हमारा मिलन होता है और परमात्मा के मिलन के अंदर परमात्मा जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान को धारण करते करते पतित से पावन बनना, ये यहाँ की मूल बात है। पावन बनेंगे तो देवता बन जाएंगे अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखती है। अभी भी पूछो कि कितना समय बाकी है तो बहुत लाखों वर्ष कह देते हैं। बाबा कहते हैं शास्त्रों में तो कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देती है। समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बाबा तो समझाते हैं सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। वो 40,000 वर्ष तो अभी बाकी बोलते हैं, यानी वो संसार चक्र की आयु कितनी बड़ी होगी। लेकिन बाबा कहते हैं कि पूरा संसार चक्र ही 5,000 वर्ष का है। तो मनुष्य घोर अंधियारे में है ना, इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, यानी संपूर्ण समझ न होना। न स्वयं के बारे में संपूर्ण समझ होना, न परमात्मा के बारे में संपूर्ण समझ होना, न संसार चक्र के बारे में संपूर्ण समझ होना। इसीलिए बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान कोई में नहीं, वह सब भक्ति। रावण जब से आता है तो भक्ति उनके साथ साथ, और जब बाप आते हैं तो उनके साथ है ज्ञान। यानी जब हम देहभान में आते हैं तो भक्ति हमारी शुरू होती है और फिर आते हैं तो हमारा ज्ञान मार्ग शुरू होता है। बाप से एक ही बार ज्ञान का वर्षा मिलता है, घड़ी घड़ी मिल न सकी। यानी पूरे कल्प में एक ही बार परमात्मा आते हैं तो एक ही बार उनके द्वारा हमें ज्ञान का वर्षा प्राप्त होता है। वहां तो तुम कोई को ज्ञान नहीं देते, दरकार ही नहीं। बाबा कहाँ की बात करते हैं? सतयुग की बात करते हैं। सतयुग में हम किसी को ज्ञान नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? कि वहां ज्ञान की किसी को दरकार ही नहीं। ज्ञान उनको मिलता है जो अज्ञान में है। बाप को कोई जानते ही नहीं है। बाप को गाली देने बगैर और कोई बात नहीं करते हैं। गाली देना अर्थात सर्वव्यापी कह देना। बाबा कहते और कोई बात नहीं करते हैं। यह भी तुम बच्चे अभी समझते हो। तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह हम आत्माओं का बाप है, और वह कहते हैं कि परमात्मा ठीक कर भीतर में है। कितना फर्क है ज्ञान और भक्ति के अंदर। हमें समझ मिली तो समझ के अनुसार कहते हैं कि परमात्मा कोई सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा अलग है, परमधाम में रहने वाला है। वो संसार चक्र से बाहर है। वो आते हैं और फिर ज्ञान देकर चले जाते हैं। लेकिन दुनिया वाले कहते हैं कि परमात्मा ठीक कर भीतर सब जगह है। तुम बच्चों ने अच्छी तरह समझा है, भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, इनमें जरा भी ज्ञान नहीं होता है। ये हम सब ने बहुत अच्छी तरह से समझा है। समय ही सारा बदल जाता है। भक्ति का और ज्ञान का समय ही बाबा कहते सारा बदल जाता है। भगवान का भी नाम बदल जाता है, फिर मनुष्य का भी नाम बदल जाता है। पहले कहा जाता है देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और अंत में शूद्र। वह दैवी गुण वाले मनुष्य होते हैं और यह है आसुरी गुण वाले मनुष्य। यानी बाबा कहते हैं पहले देवता कहा जाता है, तो देवता अर्थात दैवी गुण वाले मनुष्य, और फिर शूद्र यानी आसुरी गुण वाले मनुष्य। बिल्कुल छी छी है। गुरु नानक ने भी कहा है असंख्य चोर।
मनुष्य कोई ऐसा कहे तो उनको झट कहेंगे, तुम यह गाली क्यों देते हो। तो गुरु नानक ने कहा है इस बात को। तो बाबा कहते हैं अगर कोई मनुष्य ऐसा कहे तो कहेंगे तुम गाली क्यों देते हैं, परंतु बाप कहते हैं यह सब आसुरी बातें हैं, तुम क्लियर कर समझाते हो। यह वह रावण संप्रदाय, यह राम संप्रदाय। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए। राम राज्य में सब निर्विकारी है, रावण राज्य में सब विकारी है। इतना फर्क है, राम राज्य में सभी निर्विकारी है और रावण राज्य में सब विकारी है। यह रौ रौ नर्क है। इस समय के मनुष्य विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं, विषय विकार के अंदर सब पड़े हुए हैं, जिसको बाबा कहते हैं विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। मनुष्य जानवर आदि सब एक समान है, मनुष्य की कोई भी महिमा नहीं है। मनुष्य जानवर से भी अभी तो कहे तो मनुष्य बदतर हो गया है। देखते हैं ना संसार के अंदर कैसे कैसे क्राइम होते हैं, जो कोई पशु भी नहीं कर सकता, उससे भी ज्यादा पशुता कभी कभी मानव दिखाता है। बाबा कहते हैं 5 विकारों पर तुम जीत पाकर मनुष्य से देवता पद पाते हो, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। 5 विकारों पर जीत पाकर हम देवताई पद को प्राप्त कर लेते हैं और बाकी सब खत्म हो जाते हैं। देवताएं फिर सतयुग में रहते थे, अभी इस कलयुग में असुर रहते हैं। असुरों की निशानी क्या है, बाबा कहते पूछते हैं असुरों की निशानी क्या है, 5 विकार। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी और असुरों को कहा जाता है संपूर्ण विकारी। वह 16 कला संपूर्ण और यहाँ 9 कला। बाबा कहते हैं यहाँ बिल्कुल कलाहीन हो जाते हैं और सतयुग के अंदर हम 16 कला संपूर्ण होते हैं। सबकी कला काया चट हो गई है। यहाँ तो बाबा कहते हैं कला भी चट हो गई है तो सबकी काया भी चट हो गई है। अब यह बात बच्चों को बैठ समझाते हैं, ये सब बातें परमात्मा हम बच्चों को बैठ करके समझाते हैं। बाप आते भी है पुरानी आसुरी दुनिया को चेंज करने के लिए। परमात्मा आने के पीछे उनका उद्देश्य बताते हैं कि परमात्मा संसार के अंदर क्यों आते हैं। तो बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया को चेंज करने के लिए, इस आसुरी दुनिया को परिवर्तन करने के लिए, रावण राज्य को शिवालय बनाने के लिए। उन्होंने तो यहाँ ही नाम रख दिए है त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड। आगे थोड़े ही यह नाम थे, नाम तो अलग अलग, हमारे आंखों के सामने भी कई रोड रस्तों के नाम पड़ते हैं। तो बाबा ये सब बातें कहते हैं। अब होना क्या चाहिए, यह सारी दुनिया किसकी है, परमात्मा की है ना। परमात्मा की दुनिया है जो आधा कल्प पवित्र और आधा कल्प अपवित्र रहती है। क्रिएटर तो बाप को कहा जाता है ना, तो उनकी ही यह दुनिया हुई। रचयिता तो परमात्मा है, तो उनकी दुनिया भी परमात्मा की ही हुई। बाबा कहते हैं बाप समझाते हैं मैं ही मालिक हूँ, ये संसार का मैं मालिक हूँ। मैं बीज रूप, मैं चैतन्य ज्ञान का सागर हूँ। बाबा ने गीता में भी ये बात कही है कि संसार चक्र का बीज हूँ मैं, और बीज ऊपर की तरफ है और उसकी डाल डालियां, ये संसार चक्र उल्टा संसार चक्र वृक्ष है जो पूरा नीचे की तरफ फैला हुआ है और उसका बीज में ऊपर में बैठा हूँ। तो बाबा कहते हैं मैं बीज रूप हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। मेरे में सारा ज्ञान है और कोई में नहीं है। परमात्मा कहते हैं मेरे अंदर ही सारा ज्ञान है और किसी में यह ज्ञान नहीं है। तुम समझ सकते हो इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप में ही है, बाकी तो सब है गपोड़े। मुख्य गपोड़ा बहुत खराब है जिसके लिए बाप उल्हना देते हैं। तुम मुझे ठिक्कर भित्तर कुत्ते बिल्ली में समझ बैठे हो, तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई है। बाबा कहते हैं तुम मुझे ठिक्कर भित्तर कुत्ते बिल्ली सब में समझ बैठे हो, क्या तुम्हारी दुर्दशा हो गई है। नई दुनिया के मनुष्यों और पुरानी दुनिया के मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। सत्युगी देव संस्कृति और अभी
रावण संस्कृति। बाबा कहते हैं कितना रात दिन का इसमें फर्क है। आधा कल्प से लेकर अपवित्र मनुष्य पवित्र देवताओं को माथा टेकते हैं। अपवित्र मनुष्य पवित्र देवताओं को जाकर के माथा टेकते हैं, यानी मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं। यह भी बच्चों को समझाया है, पहले पहले पूजा होती है शिव बाबा की। जब भक्ति मार्ग आरंभ होता है तो सबसे पहले पूजा होती है वो शिव की पूजा होती है। इसीलिए देखो संसार के अंदर भी सबसे पुराने से पुराने मंदिर अगर किसी के है तो वो शिव के मंदिर है। गांव के अंदर भी पुराना मंदिर, जो सबसे पुराना मंदिर होगा वो शिव का ही मंदिर होगा। तो पहले पहले जब भक्ति आरंभ होती है तो भक्ति भी किसकी आरंभ होती है? शिव की आरंभ होती है। तो शिव बाबा ही तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, रावण तुमको पूज्य से पुजारी बनाते हैं। ये फर्क है, परमात्मा क्या करते हैं और पांच विकार रूपी रावण क्या करता है। फिर बाप ड्रामा प्लान अनुसार तुमको पूज्य बनाते हैं। बाबा कहते हैं रावण हमको पुजारी बना देते हैं, फिर परमात्मा संसार के अंदर बने हुए ड्रामा अनुसार आते हैं और हमको वापस फिर पूज्य बनाते हैं। रावण तुमको पूज्य से पुजारी बनाते हैं, फिर बाप ड्रामा प्लान अनुसार तुमको पूज्य बनाते हैं। रावण आदि यह सब नाम तो है ना। दशहरा जब मनाते हैं तो कितने मनुष्यों को बाहर से बुलाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। अभी थोड़े समय पहले ही दशहरा गया ना, बाबा उसको याद करते हैं। देवताओं की कितनी निंदा करते हैं, ऐसी बातें तो बिल्कुल है नहीं। देवताओं के लिए कहा गया है ना कि देवता भोगी थे, देवताओं के बारे में बहुत सारी बताई गई है बातें। तो बाबा कहते उसकी कितनी निंदा होती है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जैसे कहते हैं ईश्वर नाम रूप से न्यारा है, अर्थात नहीं है, वैसे यह जो कुछ खेल आदि बनाते हैं वह भी कुछ नहीं है। ईश्वर नाम रूप से न्यारा है, कभी कभी तो कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। बाबा कहते हैं ये सब बातें परमात्मा अभी ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का डिफरेंट समझाते हैं हम बच्चों को। यह सब है मनुष्यों की बुद्धि, यानी अपनी बुद्धि अनुसार जैसे जैसी बातें उनकी समझ में आती है वैसे वैसे वो बोलते जाते हैं। मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब ऐसे बन जाते हैं। यह कलयुगी संसार के अंदर फिर सब ऐसे बन जाते हैं। इनको कहा ही जाता है डेविल वर्ल्ड। यह सब एक दो को गाली देते रहते हैं। बाबा कहते हैं ये संसार ही ऐसा है, अंतिम समय ही ऐसा है, यहाँ फिर एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पूरा डिफरेंट समझाकर परमात्मा वापस हमें इस स्थान पर ले आए और स्थान पर ले आकर हमें अपना लक्ष्य बताया कि क्या करना है। जब यहाँ बैठते हैं तो अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है। तुम अज्ञान में थे तो परमात्मा को ऊपर में समझते थे, अभी तो जानते हो बाप यहाँ आया हुआ है तो तुम ऊपर में नहीं समझते हो। जब अज्ञान काल में थे तो परमात्मा को ऊपर में समझते थे, अभी हमें पता है कि परमात्मा यहाँ इस संसार के अंदर आकर हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, तो अभी हम ऊपर में नहीं समझते। तुमने बाप को यहाँ बुलाया इस तन में, यानी बाबा ब्रह्मा बाप की बात करते हैं। ये पुरानी मुरली है, जब ब्रह्मा बाप ज्ञान सुनाते थे तो बाबा उसको प्रैक्टिकल में समझाते हैं कि तुमने बाप को यहाँ बुलाया है इस तन में। तुम जब अपने अपने सेंटर पर बैठते हो तो समझेंगे शिव बाबा मधुबन में इनके तन में है। मुरली का समय होता है तो हम समझते हैं ना। देखो अव्यक्त में भी जब दादियाँ बैठती थी तो दादी के शरीर में परमात्मा का अवतरण होता था। तो जिस दिन परमात्मा का अवतरण का दिन होता था उस दिन हम सेंटर में बैठ के भी परमात्मा को कहाँ याद करते थे? मधुबन में। दादी के शरीर में अभी परमात्मा ने प्रवेशता की होगी, अभी बाबा मुरली सुनाते होंगे। ऐसे ऐसे हम योग का प्रयोग भी उस समय ऐसा करते थे। देखो अभी तो इंटरनेट के माध्यम से मुरली लाइव हो जाती है, सब कुछ लाइव देखने में आता था। जब हमने 98 में यहाँ ज्वाइन किया तो ऐसी कोई बात नहीं थी, केवल हमें पता चलता था कि इस दिन को परमात्मा वहाँ आने वाले हैं। तो हम सब सेंटर पे बैठ के
यानी योग के माध्यम से सूक्ष्म शरीर द्वारा मधुबन में चले जाते थे और डायमंड हॉल के में बैठकर, है ना, हमारी आंखों के समक्ष ऐसा इमेजिनेशन करते थे कि अभी दादी आई, दादी बैठी, दादी के शरीर में परमात्मा ने अवतरण किया और परमात्मा हमें ज्ञान सुनाते हैं। तो वो योग की पॉइंट है। बाबा कहते तुम अपने सेंटर पर भी बैठकर को याद करते हो, तो कैसे याद करते हो कि अभी वो ब्रह्मा शरीर में आकर हमको मुरली सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो परमात्मा को ऊपर मानते थे। हे भगवान, अभी तुम बच्चों को, अभी तुम बाप को कहाँ याद करते हो। बाबा कहते अभी तुम परमात्मा को कहाँ याद करते हो जब बोलते हो हे भगवान, क्या बैठकर करते हो। तुम जानते हो ब्रह्मा के तन में है तो जरूर वहां ही याद करना पड़ेगा। अभी परमात्मा ब्रह्मा के शरीर में है तो जरूर हमें वहां ही याद करना पड़ेगा, ऊपर में तो है नहीं। यहाँ आया हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग पर। परमात्मा अभी यहाँ आए हुए हैं और ये भी पुरुषोत्तम संगम युग कहलाया जाता है। बाप कहते हैं तुमको इतना उच्च बनाने के लिए मैं यहाँ आया, तुम बच्चे यहाँ याद करेंगे, भक्त ऊपर में याद करेंगे। बाबा कहते तुमको पतित से पावन बनाने के लिए, तुमको उच्च बनाने के लिए मैं अभी यहाँ पर आया हुआ हूँ। जब भक्ति करते थे तो परमात्मा को अलग अलग स्थानों पर याद करते थे। तुम भल विलायत में भी होंगे तो भी कहेंगे कि ब्रह्मा के तन में शिव बाबा है। उस समय फॉरेन में जब कोई अगर ज्ञान होगा किसी के पास तो वो भी क्या कहेगा कि ब्रह्मा के शरीर में शिव बाबा है। तन तो जरूर चाहिए ना, कहाँ भी तुम बैठे होंगे तो जरूर यहाँ याद करेंगे, ब्रह्मा के तन में ही याद करना पड़े। कई बुद्धिहीन ब्रह्मा को नहीं मानते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते ब्रह्मा को याद ना करो। बाबा कहते हैं कई ऐसे भी है जो ब्रह्मा को नहीं मानते। बाबा कहते ऐसे बाबा नहीं कहते कि ब्रह्मा को याद न करो। ब्रह्मा बगैर शिव बाबा याद कैसे पड़ेगा। ये बहुत अच्छी पॉइंट है। कभी कभी ज्ञान का भी थोड़ा बहुत अहम आ जाता है ना कि मेरे पास भी बहुत ज्ञान है, तो कभी कभी ब्रह्मा से भी अपने को ज्यादा ज्ञानवान समझते हैं। तो ऐसे समय ऐसे बच्चों के लिए बाबा ने ये ज्ञान दिया था। बाप कहते हैं मैं इस तन में हूँ, इसमें मुझे याद करो, इसीलिए तुम बाप और दादा दोनों को याद करते हो, है ना। परमात्मा को भी याद करते हैं तो ब्रह्मा को भी याद करते हैं। बुद्धि में यह ज्ञान है इनकी अपनी आत्मा है, शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है। बाप ने कहा है मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। बुद्धि में यह ज्ञान है कि ब्रह्मा की खुद की अपनी एक आत्मा है और उनकी बाजू में आकर के शिव बाबा प्रवेश करके बैठते हैं। और जब दादी के शरीर में बैठते थे तो दो आत्मा, परमात्मा की आत्मा भी बैठती थी और ब्रह्मा बाप की आत्मा भी बैठती थी, और दादी की खुद की आत्मा तो शरीर में होती ही है। तो बाबा कहते हैं मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ, अर्थात इस शरीर का आधार लेता हूँ। बाप बैठ सारे ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और कोई ब्रह्मांड को जानते ही नहीं है। ये रचने वाला है, परमात्मा रचयिता है, इसको ये सब बातें पता है। और संसार का रचयिता कोई मनुष्य है नहीं जो हमको ये सब बातें बताए। इसीलिए बाबा कहते हैं और तो कोई जानते नहीं है। ब्रह्म जिसमें हम और तुम रहते हो, सुप्रीम बाप नॉन सुप्रीम आत्माएं रहने वाली इस ब्रह्मलोक शांति धाम की है। बाबा कहते ब्रह्मलोक अर्थात परम धाम, जहाँ पर हम सब के रहने वाले हैं। शांति धाम बहुत मीठा नाम है, उसका एक नाम शांति धाम है। तो बाबा कहते हैं शांति धाम बहुत मीठा नाम है। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। हम असूल में रहवासी है ब्रह्म महतत्व के, जिसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ कहा जाता है। वास्तव में हम कहाँ के रहने वाले हैं, परम धाम के रहने वाले हैं, जिसको निर्वाण धाम भी कहा जाता है। यह बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है, जब भक्ति है तो ज्ञान का अक्षर नहीं है। हम वास्तव में कहाँ के रहने वाले हैं, तो हम ब्रह्मलोक के रहने वाले हैं, परम धाम के रहने वाले हैं, निर्वाण धाम के रहने वाले हैं, शांति धाम के रहने वाले हैं। बाबा कहते हैं ये सब बातें अभी हमारी बुद्धि में है, भक्ति मार्ग में ये सब बातें हमें पता नहीं थी। इनको कहा जाता है
पुरुषोत्तम संगम युग जब के चेंज होती है। ये परिवर्तन करने का युग है, ये परिवर्तन होने का युग है, ये परमात्मा के अवतरण का युग है, ये परमात्मा का अवतरण होकर बच्चों को भी परिवर्तन करने का युग है। यह भाग्यवान युग है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया में असुर रहते हैं, नई दुनिया में देवताएं रहते हैं, तो चेंज करने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। बाबा कहते हैं असुर में से देवता बनाने के लिए परमा को आना पड़ता है। सतयुग में तुमको कुछ भी पता नहीं रहेगा, अभी तुम कलयुग में हो तो कुछ भी पता नहीं है। जब नई दुनिया में होंगे तो फिर पुरानी दुनिया का कुछ भी पता नहीं रहेगा। बाबा कहते दुनिया परिवर्तन हो जाएगी तो हमें ये सब पता नहीं रहेगा। अभी पुरानी दुनिया में हो तो नई का मालूम नहीं है, पुरानी होते तो नई दुनिया, हमारा पास्ट में हम क्या थे, इस जन्म से पहले हम क्या थे, ये भी हमको पता नहीं है। नई दुनिया कब थी पता नहीं, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप इस संगम युग पर कल्प कल्प आते हैं, आकर इस नई वैरायटी झाड़ का राज समझाते हैं और यह चक्र कैसे फिरता है यह तुम बच्चों को समझाते हैं। कल्प कल्प आते हैं यानी हर 5000 वर्ष के बाद जब कलयुग पूरा और सतयुग का आरंभ होना होता है, उसके बीच में परमात्मा आकर इस छोटे से कल्याणकारी संगम युग की स्थापना करते हैं और इस स्थापना के माध्यम से हमारे देवताई संस्कारों को जागृत करते हमें सतयुग के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तुम्हारा धंधा ही है यह समझाने का। अब एक एक को समझाने से तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो ना। अब शिव जयंती पर भी और भी बहुत अच्छी रीति बहुतों को बुलाकर समझाना है। बाबा कहते एक एक को समझाने में बहुत समय लगता है, इसलिए प्रदर्शन आदि में जाकर हम प्रदर्शनी लगाते हैं और शिव जयंती के लिए भी बाबा याद करते हैं तो कैसे सेवा करते हैं। खेल की ड्यूरेशन कितनी है तुम एक्यूरेट बताएंगे, यानी ये संसार चक्र की अवधि कितनी है, तो कितने समय से शुरू होता है और कब पूरा होता है, उसके बीच में क्या क्या होता है। बाबा कहते हैं ये सब तुम एक्यूरेट समझा सकते हो, बताते हो। यह टॉपिक हुई ना, हम भी यह समझाएंगे। तुमको बाप समझाते हैं ना, जिससे तुम फिर देवता बन जाते हो। बाबा कहते तुमको बाप समझाते हैं जिससे फिर हम देवता बन जाते हैं। जैसे तुम समझकर देवता बनते हो वैसे औरों को भी बनाते हो। जो सुख हमें प्राप्त हुआ है वो सुख हम दूसरों को भी बांटते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम समझते हो ऐसे फिर तुम दूसरों को समझाते हो। बाप ने हमको यह समझाया, हम किसी की ग्लानि आदि नहीं करते हैं, हम किसी का बुरा नहीं बोलते, हम किसी की निंदा ग्लानि नहीं करते हैं। हम बतलाते हैं ज्ञान को सदगति मार्ग कहा जाता है, एक सदगुरु ही पार करने वाला है। ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट निकाल करके समझाओ। बाबा ये भी हमको समझाते हैं कि तुमको कैसे दूसरों को समझाना है। यह सारा ज्ञान बाप के सिवा और कोई दे नहीं सकता। बाबा कहते ऐसा ज्ञान परमात्मा के सिवा और कोई दे नहीं सकता। और जो भी मनुष्य ज्ञान देते हैं ना, वो ज्ञान कहाँ से, शास्त्रों के आधार से देते हैं। परमात्मा कोई शास्त्र कोई पुस्तक लेकर ज्ञान नहीं देते, परमात्मा को इसकी जरूरत ही नहीं रहती है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम अंतिम में परमात्मा को शुक्रिया भी अदा करते हैं। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना ज्ञान दिया, इतना चरित्रवान बनाया, ऐसे समय पर अपना हाथ पकड़ा। इसलिए परमात्मा के लिए हमारा धन्यवाद जरूर निकलना चाहिए। आज की मुरली में से धारणा के लिए मुख्य पॉइंट है, पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। हमारे अंदर जो भी 5 विकार पड़े हैं उसको बाबा कहते हैं निकाल देना है। जब निकल जाएंगे तो हम फिर पूज्य वापस बन जाएंगे। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। बहुत अच्छी पॉइंट है।
ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। अर्थात परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से गहराई में जाकर समझना है और समझकर खुद ही चेंज करना है। ज्यादा किसी को पूछने की और ये सब दौड़ धूप करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ने ये मुरली हम बच्चों को ज्ञानवान बनाने के लिए दी है, उसको बार बार पढ़ना है, उस पॉइंट के ऊपर ज्यादा जोर देना है जिसको हम समझ नहीं सकते, उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो हम अच्छी रीति उसको समझ सकेंगे। तो स्वयं ही स्वयं को परिवर्तन करना है, अल्पकाल के सुख के पीछे नहीं जाना है। संसार के अंदर बहुत सारे सुख वर्तमान समय दिखाई देते हैं, लेकिन वो सब सुख कैसे है? अल्पकाल के सुख है। बाबा कहते हैं उसके पीछे नहीं जाना है। दूसरी पॉइंट है, बाप और दादा दोनों को ही याद करना है। ब्रह्मा के लिए भी बहुत हमारे अंदर रिस्पेक्ट रिगार्ड होना चाहिए। संसार की ये वो आत्मा है, नंबर 1 आत्मा है, जो परमात्मा के बाद सीधी अगर कोई आत्मा है तो वो है ब्रह्मा की आत्मा। इनका रोल बिल्कुल अलग है संसार के अंदर, तो बहुत रिगार्ड होना चाहिए हमारे दिल में इस ब्रह्मा बाप के लिए बहुत रिस्पेक्ट होना चाहिए। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बगैर शिव बाबा याद आ नहीं सकता, भक्ति में ऊपर याद किया, अभी ब्रह्मा तन में आया है, तो दोनों को ही याद करना चाहिए। वैसे भी कुछ रूरिहान करनी है, कुछ बात करनी है, तो हम शिव बाबा से कैसे बात करेंगे? परम धाम में तो बात ही नहीं होती है, वहां तो संपूर्ण साइलेंट है। तो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा के तन में शिव बाबा को बुलाकर हमें ब्रह्मा के माध्यम से परमात्मा से बात करनी है। तो कितना अनोखा और कितना भाग्यवान रथ है ये, तो इसके लिए हमें बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड भी होना चाहिए। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को वरदान देते हैं, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा हो। बहुत सुंदर वरदान है आज का कि हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा हो। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस स्मृति से सदा उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए, बाबा कहते कुछ भी हो जाए, यह स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी बात हो जाए, कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो भी हमें ये याद रहना चाहिए कि मैं विजयी आत्मा हूँ। क्या भी हो जाए, यह निश्चल अटल हो। नशे का आधार ही है निश्चय। जितना नशे में रहेंगे, परमात्मा प्राप्ति के नशे में रहेंगे, जितना विजय के नशे में रहेंगे, तो बाबा कहते हैं ये हमारे परमात्मा के लिए निश्चय रहेगा। निश्चय कम तो नशा कम, इसीलिए निश्चय बुद्धि विजय। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, यानी कभी निश्चय और कभी संशय ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना। अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। परमात्मा अविनाशी, हम आत्मा भी अविनाशी, तो हमारी प्राप्ति भी कैसी होनी चाहिए? अविनाशी होनी चाहिए। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। साधारण भी कर्म करते हो तो भी बाबा कहते हैं विजय का निश्चय और नशा हो। आज की मुरली में स्लोगन दिया है बाप ने हम बच्चों को, बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो। क्या कहते हैं बाबा? बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। बाबा कहते हैं परमात्मा स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। अभी शांति। ओम शांति। याद में बैठेंगे अभी।
थोड़ा नेटवर्क इश्यू लगता है मुझे। थोड़ा याद में बैठेंगे, परमात्मा को याद करेंगे।